सबसे पहले आप लोग एक वर्ड लिख लो। आचार्य काश्यप ने किस मास में कहा है कि गर्भ त्रिदोष युक्त हो जाता है? ये क्वेश्चन है ना, पहले बहुत पूछा जाता था, क्योंकि काश्यप तो कोई पढ़ता नहीं था, ना ही कोई बताने वाला। बहुत 7वें ठीक है, मास में। बिल्कुल सही। 7वें महीने में गर्भ जो है ना, आचार्य काश्यप के अनुसार त्रिदोष से युक्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा आचार्य काश्यप का कहना है। ठीक है, क का मतलब हम लोग यहाँ पर काश्यप गिनते हैं। ओके, तो इस बात को लिख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी बार बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप लोग पारिक लगाओ तो आपको मिलेगा। पोस्ट रोग की बात करते हैं। आचार्य सुश्रुत के 8 पोस्ट रोग हैं। चारणधर और वाग्भट दोनों जन के 11 ओष्ठ रोग है। सुश्रुतोक्त 8 है, लेकिन खंडोष्ठ, उष्टार्बुद और जलार्बुद, ये 3 इन्होंने एक्स्ट्रा बताया। खंडोष्ठ में वात दोष है, उष्टार्बुद में रक्त, और जला अर्बुद में क्या है, वात और कफ है। ये ऐड कर लेना। पहले पूछा था कौन सा, पूछता है कि दोष मैच करो, ये भी क्वेश्चन आता है। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नीचे देख रहे हो, यवागु देने का विधान है कि बोल रहे गर्भिणी को यवागु कब देना चाहिए। चरक बोलते हैं 8वें मास में देना चाहिए। ठीक है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं 6ठे मास में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी खतरनाक। आचार्य सुश्रुत कहते हैं 8वें मास में जो गर्भिणी है उसको आस्थापन और अनुवासन बस्ती देते हैं। आचार्य थोड़ा सा स्टेप आगे चलते बोले 9वें महीने में आप अनुवासन बस्ती दे सकते हो। ये बहुत ही स्पेसिफिक पिन पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या, मतलब जो भी वहां पर हेल्प करने के लिए फीमेल्स रखी जाती है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं 4। आचार्य चरक कहते हैं अनेकों स्त्रियां चाहिए। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर एक वर्ड और है, अनुवासन बस्ती के विधान के साथ साथ है ना, यहाँ पर इन्होंने लिख लो योनि पिचू भी बताया 9वें महीने में। ठीक है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है कि आप 9वें महीने में योनि पिचू और अनुवासन बस्ती दोनों कर सकते हैं। इसको ऐड कर लेना। सबरीन अच्छे से। आप सभी सुन पा रहे हो? हाँ बॉस। ओके, ये विष के वर्णन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हो, चरक चिकित्सा स्थान में 23 अध्याय है विष। सुश्रुत का पूरा कल्प स्थान है। आचार्य सुश्रुत के कल्प स्थान में कितने अध्याय हैं? नो डाउट बहुत सिंपल है, फिर भी पूछ रहा हूँ। 8। वेरी नाइस। कल्प स्थान के जो 8 अध्याय है ना, वहां पर विष का वर्णन है। भाव प्रकाश चिकित्सा स्थान में कहते हैं, और काश्यप ने अलग ही नाम दिया है, सर्व विश्व प्रतिपादक अध्याय। अष्टांग हृदय देख रहे हो, 35, 36, 7, 8 इन 4 चैप्टर में। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 से 48, यानी टोटल 9 चैप्टर में उन्होंने विष का वर्णन किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उपविष की बात करते हैं तो रस तरंगिणी की बात की जा रही है। तो मैं आपसे पूछूंगा, रस तरंगिणी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर? सदानंद शर्मा। सदानंद शर्मा। किस सेंचुरी में लिखी गई बुक है ये? सदानंद शर्मा, 20th सेंचुरी में लिखी गई बुक है, बहुत रेसेंट है ये। इसमें अध्याय है ना, उनको तरंग कहा जाता है। तरंग का नाम है, अध्याय का नाम जो है ना तरंग से स्टार्ट होता है। और आपको शायद आप पढ़ोगे हिस्ट्री के बारे में तो सदानंद शर्मा एमएससी केमिस्ट्री, मतलब बंदा केमिस्ट्री पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने रसशास्त्र के ऊपर बुक लिखी। और बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको उस वे से जब आप
प्रोसीजर जितनी लिखी ना, प्रोसेस वगैरह करने बैठो तब आपको समझ में आता है कि वो कितना प्रैक्टिकल होके बंदे ने लिखा हुआ है। तो हमें उसकी एक्सेलेंसी का पता चलता है, हाउ एक्सेलेंट दैट पर्सन इज। आगे देखो। हाँ, मैं आपसे बता रहा था। एक मिनट। हाँ। यहाँ पर हम रस तरंगिणी की बात करें तो इन्होंने उपविश है ना 7 बताए हुए हैं। सॉरी, ये कुछ गलत है, 7 नहीं है, इसको सुधार लो। उपविश है ना इनके 11 हैं। ओके। रस तरंगिणी के उपविश 11 हैं। और जो नीचे ये लिखा हुआ है ना कि रत्न समुच्चय योग रत्नाकर भाव प्रकाश योग रत्नाकर सारंगधर। तो यहाँ पर भाव प्रकाश नहीं, भाव प्रकाश भी है, इसको सही कर लेना, ये कट किया वो नहीं। ये 7 है। आपके बुक में जैसा लिखा है ना, सिर्फ यहाँ पे 11 की जगह 7 कर लेना। और यहाँ पर 7 की जगह 11 कर लेना। मेरी बात समझ में आई? रसरंगिणी उपविश 11, बाकी नीचे जितने हैं ना वो सभी ने 7 बताए हुए हैं, उपविश की संख्या 7। ये 7 उपविश के नाम लिखवा देता हूं मैं। तो देखिए इसमें अर्क क्षीर है, स्नूही क्षीर, ठीक है। देन धतूर, जिसको हम लोग धतूरा कहते हैं। लांगली का बॉटनिकल नेम बताओ। या जितने लिखते जा रहा हूँ सबका बॉटनिकल नेम बताओ। ग्लोरियसा सुपरबगा। सबका सबका बताओ, सबका। कलेट्रॉपिस प्रोसीरा आर्क सुनुई यूफोर्बिया नलिफोरिया धतूरा धतूरा स्ट्रासमोनियम अगुंजा एब्रस प्रिकटोरियस हाइपेन पापावर सोमिनिफेरम बिल्कुल सही, एक बच गया है। करवीर करवीर नीरियम इंडिकम। बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो 7 हमने यहाँ नाम लिखे हैं ना, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? आपके उपविश में आ जाते हैं, जिसका वर्णन रसरत्न समुच्चय योग रत्नाकर भाव प्रकाश और सारंग धर ने किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग लिख लेना। सॉरी। स्वर भेद की बात करते हैं। तो स्वर भेद यहाँ पे देख रहे हो, आचार्य चरक ने 6 प्रकार के रक्त भेद, स्वर भेद बताए हुए हैं। इसमें रक्तज और मेद है, ये थोड़ा सा आपको हाईलाइट रखना है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने भी 6 प्रकार के स्वर भेद, लेकिन उनका क्या क्षयज और मेदज है। ये क्षयज इनका नया था, यही आपको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना रहेगा कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है। अरुचि की बात करते हैं। यहाँ जो भक्तोपघात लिखा हुआ है ना, ये वर्ड आचार्य सुश्रुत ने यूज किया हुआ है, चरक संहिता में ये वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक, ये याद रखना है। आचार्य चरक अरुचि 5 प्रकार की बताते हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज और मानसिक, जैसा कि आप सभी जान रहे हो इसको। दौरुद अवस्था की बात करते हैं नेक्स्ट। ये आप सभी जान रहे हो, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दौरुद अवस्था, जहाँ पर दो हृदय, मतलब दो, कह सकते हो कि हार्ट कार्डियक हार्ट एक्टिविटी आपको देखने मिलती है, 2 टाइप्स ऑफ। तो आचार्य चरक 3rd मास में, आचार्य सुश्रुत 4th मंथ। ठीक है। आचार्य वाघभट्ट सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट, सबसे ज्यादा। बोले 3 पक्ष से 5 मास। आचार्य काश्यप भी 3 मास बोलते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। हारित, चरक और काश्यप, या फिर चरक काश्यप और हारित, इन्होंने 3 मास बोला है। आचार्य सुश्रुत 4 मास है। आचार्य वाग्भट सबसे टिपिकल, या फिर आप कह सकते हो कि डिफरेंट है, 3 पक्ष से 5 मास तक की बात की हुई है।
यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आता भी है। इतना भी आप पढ़ लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, उसका फॉर्मेशन कब होता है, वर्निक्स कैसियोसा? 5वें महीने में बस। 5th मंथ में। लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वर्निक्स कैसियोसा, इट टेक्स प्लेस इन 5th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। गर्भनाल छेदन की बात की जाए, अम्बिलिकल कोड कब काटी जाती है, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अर्धधार नामक शस्त्र से। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। चरक और सुश्रुत आचार्य कहते हैं कि 8 अंगुल पर करना है। ठीक है, आचार्य वाकवेट कहते हैं कि नहीं 4 अंगुल पर करोगे आप, याद रखने वाली बात है। अब आते हैं अन्नप्राशन की बात करते हैं भाई, बच्चे को अन्नप्राशन कब कराया जाए। तो आचार्य वाकभट कहते हैं 6ठे महीने में करा दो। आचार्य काश्यप कहते हैं कि 10वें महीने में करना है। तो आचार्य काश्यप ने एक नया रूल बताया, थोड़ा भाई पीडियाट्रिशियन थे तो उनका स्पेसिफिक रहेगा। उन्होंने बोला कि 6ठे महीने में ना फलप्राशन कराना है। ठीक है, आचार्य काश्यप 6ठे महीने में महीने में कहते हैं। काश्यप ने 6ठे महीने में फलप्राशन बोला है, सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उन्होंने अन्नप्राशन 10वें महीने में बोला है। ठीक है, कर्ण वेदन का काल देख रहे हो, 6ठे 7वें महीने में शुक्ल पक्ष में करना है। वाग्भट कहते हैं 6 7 8 मास में शिशिर आगम, मतलब जब ठंडी थोड़ी सी आ गई हो ना, तो ये ऐसा उन्होंने बोला है। या फिर हिमागम है, ये है। जस्ट उन्होंने वर्डिंग्स अलग अलग यूज की हुई है, जो आपको कंसिडरेशन में रखना है। ठीक है,